हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में अपनी व्यस्त भी होंगे। हर सुबह हमारे पास दो चॉइस होती है, एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने देखो, दूसरा ये कि उन सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत अपना बिस्तर छोड़ दो। मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ। मैं कभी भी लेट सो के नहीं उठती, तभी मैं सारे काम टाइमली कर पाती हूँ और ये 18 किलो वेट लॉस का सफ़र भी मैं पूरा कर पाई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा नहीं था, मैंने स्टार्ट किया और सफल भी हुई हूँ, जो कि मैं आपके सामने दिख भी रही हूँ। मैंने क्या क्या किया वो सारी बातें आज आपको मैं बताने वाली हूँ, क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे। सुबह मैं उठ चुकी हूँ और सुबह उठकर थोड़ा सा मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को और अपने इष्ट से थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ मैं। और फिर से देख सकते हो आप टाइम, क्या टाइम हो रहा है, 4:15 होने वाला है। मैं अराउंड 4 बजे के करीब मैं उठ गई थी और थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है जब हम बिस्तर छोड़ते हैं। अपने आप को समझाने में, अपने आप को पुश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 15 मिनट टाइम जो है बिस्तर पे ही लगा। इसके बाद से थोड़ा बहुत मैंने प्रे किया, इसके बाद से आ गई हूँ मैं किचन में। और सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ ना, शुरू से ही मैंने अभी तक मैं करते आई हूँ, वो है गुनगुना पानी पीने का। गुनगुना पानी मैं हमेशा मुँह के लार के साथ पीती हूँ। जो रात भर हमारे मुँह में बैक्टीरिया होता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम हेल्दी बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे अंदर जाती है और हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं लार के साथ ही अपने मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। जो सुबह का पानी होता है ना, वो लार के साथ ही मैं पीती हूँ, ब्रश के बिना। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, क्या क्या मैंने किया था, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। मैंने देखो घर के चीज़ों से ही, घर में जो भी आसानी से मिलती है ना, उन सारी चीज़ों को ही खाते पीते अपना वेट लॉस किया है और घर पे रह के किया है। मैं सुबह उठ के पानी पी के फिर मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ वॉक करने। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में वॉक किया है दोनों टाइम, इवनिंग में, मतलब कि रात को भी मैं डिनर के बाद वॉक करती हूँ और मॉर्निंग में उठते ही मैं वॉक करती हूँ। तो ये वॉक जो है, अभी का जो वॉक है ना, वो मेरा आधे घंटे का होता है, जो कि होता है फुल स्पीड में। और नाइट का भी मेरा आधे घंटे का ही होता है, जो कि होता है स्लो, नॉर्मल जैसे हम चलते हैं ना वैसे। इसके अलावा मैंने योगा एक्सरसाइज भी की है, जो कि रहती थी 45 मिनट का। मैं एवरी डे करती थी और ना मैं हमेशा चेंज कर करके करती हूँ। तो आज देखो मैंने स्किपिंग की है, वो मैं छत पे ही कर रही हूँ, इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा है। मैं हमेशा ही अलग अलग तरीके से ही जो है वर्कआउट भी करती हूँ, ताकि बॉडी को एक ही चीज़ की आदत न लगे। और मेरा वेट ना कभी भी स्टक नहीं हुआ है। मैंने जब से स्टार्ट किया था, जब मैंने रोकना चाहा तब मैंने रोका, और आज भी मैं चाहूँ ना तो फिर मैं अपना 5 किलो वेट तो ईजिली घटा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं घटाना है अभी। बस इसी तरह से इतना ही वेट रखना है, इसलिए मैं इतना ही पे हूँ अभी। बहुत लोगों को लगता है कि हम घर के काम करते हैं तो हमें योगा एक्सरसाइज या फिर वॉक नहीं करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एकदम से गलत तरीका है वेट लॉस करने का। मेरा मानना ये है कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो हेल्दी तरीके से करो और लाइफ टाइम के लिए करो। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ही 1 महीने में बहुत सारा वेट लॉस कर लिया और दूसरे मंथ में आपने पुट ऑन कर लिया। हमें ना लाइफ टाइम के लिए अगर पतला होना है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ना हमें अपने लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा और हमें अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को, और कभी भी आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी उन सारी रूटीन को फॉलो करती हूँ, योगा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर से मैं वॉक करती हूँ, अभी भी हेल्दी डाइट ही लेती हूँ। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी चेंजेस जो की थी ना, वो था हेल्दी डाइट लेना। पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, खासकर रोटी, पूड़ी, पराठे, ये सारी चीज़ें ही मैं ज़्यादातर खाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं अपने लिए अलग से कुक करती हूँ और खाती हूँ। हेल्दी डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि फाइबर भी आपको भरपूर लेना है, प्रोटीन लेना है, कार्ब्स भी लेना है, फैट भी लेना है। देखो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं था, बस मैंने बैलेंस करना सीखा था, और वही सारी चीज़ें मैं अपने डाइट प्लान में भी देती हूँ। जिन लोगों को स्पेशल डाइट प्लान बनवाना है तो वो मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रहा है, और मैं ना अपना आपके हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाकर दे दूंगी, जिससे ना बहुत अच्छे से वेट कम होगा। लेकिन हाँ, तुरंत पाने की चाहत मत रखिएगा,
क्योंकि इसमें जितना ही आप स्लोली करेंगे ना, जितना ही आप टाइम देंगे ना, उतना ही अच्छे से वेट लॉस होगा और आपका ना लाइफ टाइम के लिए होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमें ना 10 दिन में इतना वेट लॉस करना है, हमें 20 दिन में इतना वेट लॉस करना है। तो मैं बताऊं कि ये सही तरीका नहीं है, ये हेल्दी तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। वेट तो कम हो जाएगा, मैं तो ऐसी डाइट दे दूं कि ना आपका 10 दिन में जो है 5 किलो वेट कम हो जाए, लेकिन आप बीमार हो जाओगे। तो ऐसा क्यों लेना कि हम बीमार ही हो जाए। हम ना ऐसा डाइट लेंगे जो कि हम हेल्दी तरीके से करेंगे और लाइफ टाइम के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चाय बनाई है गुड़ की, और गुड़ की चाय ही मैं पीती हूँ। चीनी को आपको एकदम से बंद कर देना है अपने वेट लॉस जर्नी में ना। चीनी और फिर से मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ों को आपको बंद कर देना है, क्योंकि चीनी जो होता है ना वो आपके वेट लॉस को नहीं होने देता है। फिर से फ्राइड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। अगर आप घर में भी बना रहे हैं, वेट लॉस जर्नी में है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ता है। फिर से आपको फास्ट फूड बंद करना है और बाहर की तली भुनी चीज़ें भी बंद करनी पड़ती है। कुरकुरे, चिप्स तक, बिस्किट, नमकीन तक भी आपको बंद करना पड़ता है अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर वेट मेंटेन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ना आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हाई प्रोटीन है। यहाँ मैंने मूंग की दाल को रात को भिगो कर रख दिया था, और इसमें अभी मैंने डाला है 2 लहसुन की कलियाँ, फिर से 2 मैंने हरी मिर्च कट की, थोड़ा सा ही मैंने इसमें जीरा ऐड किया था, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। अभी मैंने पानी ऐड किया है और इसको हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा मतलब पतला रखना है। किस तरह से रखना है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पीसते समय तो हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही पीसना होता है। इसके बाद से मैंने जार को खंगाल के इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसमें आप ना 1 से 2 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का ना इस तरह से जब डोसा बनाते हैं तो उनका ना टूटने लगता है। तो आप इसमें सूजी ऐड कर सकते हो या फिर ओट्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे बनाने की आदत है, मुझसे बिल्कुल नहीं टूटती है और मैं एकदम से पतला पतला सा ये बना लेती हूँ। तो अभी मैंने तवे को बस ग्रीस किया है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश के मदद से बस तवे को चिकना कर देना है। ऑयल इतना ही आपको लगाना है और आपको इसको अच्छे से फैला देना है, और तब तक इसको नहीं छेड़ना है जब तक कि ये तवे से ना अपने आप ही छोड़ने लगती है। जब ये नीचे से सिक जाएगी ना तो अपने आप ही ये तवा को छोड़ने लगती है। इसके बाद से ही आपको पलटना होता है। आप देख सकते हैं तवे को ये धीरे धीरे से किनारे से ना छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अब आप पलटेंगे ना तो आपका ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप बनाइए। और मैंने बहुत ही ज़्यादा पतला ही बनाया है, एकदम से थिक नहीं बनाया है। इसमें सब्जी वगैरह मैंने ऐड नहीं की है। आप चाहे तो इसमें सब्जी वगैरह ऐड करके भी बना सकते हैं। आज मेरे पास चटनी वगैरह कुछ भी नहीं थी तो मैंने चटनी नहीं लिया है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। और ये ना बहुत अच्छी चटपटी बनती है और आप ऐसे भी इसे खा सकते हो, और 2 तो आराम से खा सकते हो अगर आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हो ना। ये हाई प्रोटीन है। दाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन आप नाश्ता करोगे ना प्रोटीन का तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। इसलिए ना हमें एवरी मील, हम लंच कर रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो हमें ना प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें आपको किन सारी चीज़ों में मिलेगी? बेसन में, फिर से सत्तू में, चने में, और फिर दालों में, सोयाबीन में। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन भर भर कर पाया जाता है। एग में पाया जाता है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप चिकन खा सकते हो, लेकिन ना रेड मीट नहीं खाना चाहिए, उसमें ना फैट ज़्यादा होता है। और हम ऑयल भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम घी छोड़ेंगे। घी भी 1 चम्मच आप खा सकते हो, ये गुड फैट होता है। और हाँ, पानी आप पीते रहो। आप ना अपने वेट के हिसाब से पानी पियो। आपका 20 किलो अगर वेट है ना तो आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपना अनुमान लगा लो। दिन भर में इस तरह की बोतल भर के रख लो कि मुझे इतना पानी पीना है। दिन भर में कम से कम आपको 3 लीटर 3.5 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए। जब भी आपको भूख की क्रेविंग हो आप पानी पी लीजिए 1-2 ग्लास, देखिएगा वेट बहुत अच्छे से कम होने लगेगा। इसके बाद से मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने परवल और आलू की सूखी सब्जी बनाई है, भुजिया जिसको बोलते हैं, और एक साइड मैंने कढ़ी बनाई है।
कढ़ी के लिए मैं यहाँ पकौड़े तल रही हूँ। और देखिए, आप ना वेट लॉस अगर कर रहे हो तो कढ़ी के पकौड़े से आप 2 पकौड़े खा सकते हो, लेकिन जो प्याज के पकौड़े होते हैं, आलू के पकौड़े होते हैं, वो आप नहीं खाएंगे। और आपको अगर खाने का मन करे तो आप वीक में 1 दिन चीट मील डे रखना, और उस दिन आप ना नोट कर लेना कि आपको क्या क्या खाने का मन कर रहा है, उसमें से मतलब 1 या 2 चीज़ें आप खा लेना, तो आपका वेट ना कंट्रोल भी रहेगा। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि वेट मेंटेन करने के लिए क्या करें, तो वेट लॉस में आपने जो भी चीज़ें की हैं ना, वो सारी चीज़ें भी अभी भी आप करते रहिए। प्लस आप थोड़ा सा डाइट अपना चेंज कर सकते हो। जैसे हम डिनर में वेट लॉस कर रहे हैं तो रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन आप अगर मेंटेन कर रहे हो तो रात के खाने में आप अब रोटी खा सकते हो। और फिर से ये कढ़ी के पकौड़े भी खा सकते हो, और बाकी जो प्याज वगैरह के पकौड़े हैं वो भी आप 2 खा सकते हो। तो ये होता है वेट लॉस जर्नी और वेट को मेंटेन करने का तरीका, जो कि हम सब कुछ खाते हैं लेकिन बैलेंस में खाते हैं। लेकिन वेट लॉस जर्नी जब हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ मैं कढ़ी में छौंक लगा रही थी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें मेथी डाला था, फिर मैंने जीरा डाली है। अब इस प्लेट में मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को कट करके रखा है, तो इसको डाल दिया है। और अभी मैं इसमें हींग ऐड करूँगी। जब भी कढ़ी बनाए, बेसन का कुछ भी बनाए ना, उसमें हींग ज़रूर डालना चाहिए और अजवाइन डालना चाहिए। जब भी मैं बेसन का चीला बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ उसमें मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। इससे ना बेसन जो है बात नहीं उत्पन्न करता, गैस नहीं बनने देता है। इसके बाद इसको कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड किया था बाद में। और देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें हल्दी डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है। और अब जो है ये इसको भूनने के बाद से जो घोल तैयार करके रखा है कढ़ी का, वो मैं डाल दूंगी और इसको करने दूंगी, थोड़ा सा और पतला कर दूंगी इसे। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाएगी इसमें हम डाल देंगे जो पकौड़े बना के रखे हैं वो। तो कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि गैस बहुत बनता है, तो डियर आप चबा चबा कर खाना खाना स्टार्ट करो। जब आप खाना चबा चबा कर नहीं खाओगे ना, तो वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दांतों से जब आप मेहनत कराओगे ना तो आंतों को आराम मिलता है, वो अच्छे से पचता है। लेकिन आप जब चबाते नहीं हो, वो आंतों में जाएगा, तो वो ये काम ना आंतों को फिर करना पड़ता है, इसलिए गैस बनता है, क्योंकि खाना आपका अच्छे से पच नहीं रहा है। इसलिए ना अच्छे से चबा चबा कर खाना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आपको गैस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए मैंने थाली लगाई है, तो ये उन लोगों की थाली है। यहाँ पे चावल, फिर से कढ़ी, मैंने 2 पकौड़े बनाए थे प्याज के, और मैं इस तरह से खाती हूँ दाल मैं ना चावल के ऊपर ही जो है कढ़ी लेकर खाती हूँ। तो अभी मेरा वेट मेंटेन हो रहा है तो 2 पकौड़े मैं खाती हूँ। जब मैं वेट लॉस करती थी ना तो पकौड़े नहीं खाती थी। तो ये सारी चीज़ें ही जो है फॉलो करनी होती है वेट लॉस अगर आप कर रहे हो। तो यहाँ देखिए इसके 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। और मैंने शुरू से लेकर मतलब जब मैंने वेट लॉस किया था ना, तो मैं लंच के 1 घंटे बाद ही ग्रीन टी पीती थी। बहुत लोग शाम को भी लेते हैं, आप चाहे तो इसे शाम को ले सकते हैं, लेकिन मैं शाम को चाय लेती हूँ। चाय मैंने नहीं छोड़ी है, मुझसे नहीं छोड़ी जाती चाय और चावल। ये दोनों चीज़ें ना मैंने खाई है अपनी वेट लॉस जर्नी में। बस कैसे खाया है, कैसे पिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो देखिए शाम को मैंने लिया है रोस्टेड चने 1 मुट्ठी होगा, और फिर से आधा कप गुड़ की चाय। तो ये है मेरी इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा अगर आप खा लोगे ना तो डिनर ज़्यादा आप नहीं खाओगे, क्योंकि डिनर हमें 7 साढ़े 7 बजे तक कंप्लीट करना है। इसलिए ना जल्दी ही बनाना भी ज़रूरी होता है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लिया था, और अभी मैं वेट को मेंटेन कर रही हूँ, तो अभी कभी कभी 8 भी बज जाता है। लेकिन मुझे ना आदत है, इसलिए 7:30 बजे तक मुझे भूख लग आती है, तो मैं कभी खा लेती हूँ, नहीं तो बाकी लोगों के साथ खाने के लिए मैं 8 बजे का इंतज़ार करती हूँ कभी कभी। तो हमारे यहाँ ना 8 साढ़े 8 तक सभी लोग खाना खा लेते हैं।
यहाँ पे आज मैं डिनर में बनाऊंगी इडली। तो यहाँ 2 कटोरी मैंने सूजी लिया था और आधा कटोरी मैंने इसमें दही डाला है, अंदाजे से डाला है, लेकिन मेजरमेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप रेशियो बता दिया करें। तो 2 कटोरी लिया है मैंने सूजी, और फिर से उसी कटोरी से आधा कटोरी आप इसमें दही ऐड करें। इसके बाद से इसको घोलने के लिए पानी, नॉर्मल पानी ऐड करें और इसको ना थोड़ा सा पतला ही घोलें, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं तो फिर ये अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने रखा है, और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद से इसमें इनो ऐड करेंगे और हम बनाएंगे। तो इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसको बनाना है। और साथ ही मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, सांभर आज नहीं बना रही हूँ। सांभर खाने का किसी का मन नहीं था तो सांभर मैंने नहीं बनाया है आज। और यहाँ देखिए मूंगफली की चटनी में मैंने तड़का लगा दिया है। तो मूंगफली की चटनी तो हर कोई बनाता ही है। और यहाँ इडली मैंने बना ली थी और बस अभी प्लेट लगाएंगे। तो शाम को अगर आप खा लेंगे ना तो रात में आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो 7 साढ़े 7 बजे तक आप डिनर कीजिए, लेकिन 2 इडली खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा। अगर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप खा रहे हो तो 4 इडली आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं और बाबू टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, मतलब कि मेरा तो डिनर ही है, लेकिन अभी मैं अगर आप वेट को मेंटेन कर रहे हैं तो 4 इडली रात में खा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बाकी लोगों का जो है मैंने एक ही साथ निकाल कर ले आई हूँ। 2-2 इडली सबका है टेस्ट करने के लिए। इसके बाद 1 घंटे बाद मैं आई हूँ ऊपर छत पे। इसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धुले, थोड़ा सा मैंने टीवी देखा, इसके बाद से आई हूँ वॉक करने। तो ये वॉक मेरा रात को जो है खाने के बाद होता है, जो कि आधे घंटे क्या होता है। और मैं इस टाइम पे फ़ोन पे बात वगैरह कर लेती हूँ, स्लो ही चलती हूँ मैं, बस नॉर्मल चलती हूँ। इसके बाद से भूख लगे तो सोते समय आप आधा गिलास दूध भी पी सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।